4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब देश की बागडोर संभालने वाले इस प्रकार के नौसिखिए आपको लगने लगें, तब तो शायद आपको ये सोचना ही चाहिए कि क्या हमने किसी जुआर में आकर, किसी धार्मिक उन्माद में आकर वाकई राजनेताओं को चुना है, या फिर ऐसे नौसिखिए और बेवकूफ़ लोगों को चुन लिया है जिन्होंने देश के अंदर तो बेवकूफ़ी दिखाई ही है। हमारा मखौल उड़ाने का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गोदी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, लेकिन देश के बाहर भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर एक देश दूसरे पर नज़रें इस तरह से रखे बैठा है कि कोई गलती तो मिल जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीयों का बढ़ता हुआ जो गिराव था और है आईटी के क्षेत्र में, दुनिया में 40% लोग हमारे भारत से जाते हैं, बिहार से जाते हैं आईटी के क्षेत्र में। कब हुआ है ये? जब सन 90 के दौर में राजीव गांधी की ये बात हुआ करती थी, आईटी क्रांति। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। मैं 3 खबरें जो आपके कानों में कहीं कहीं से पड़ी होंगी, छोटे छोटे शब्दों में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ, और उसके बाद ये तय कर लीजिएगा कि वाकई देश की जो सत्ता है वो इतने समझदार लोगों के हाथ में है या फिर ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमारा बेवकूफ़ कभी भी घंटा बजवा करके कर देते हैं। आपको मालूम है कनाडा से क्या चल रहा है? आपको मालूम है अमेरिका से क्या चल रहा है? आपको मालूम है भी केन्या का पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे पे किस प्रकार के इल्ज़ाम लगा रहा है? आपको ये भी मालूम है कि गुजरात के एक जेल में बैठा हुआ छुट भैया बदमाश, वो भारत की छवि को इस प्रकार से बदनाम करने का टूल बन गया है जिसको हम नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये हमारे नौसिखिएपन से हुआ है? मेरे पास बहुत सारी खबरें पढ़ करके सुनाऊंगा दोस्तों, तो परेशानी ये हो जाएगी, बहुत लंबा समय लग जाएगा। बस लब्बो लुआब ये समझ लीजिए कि वाशिंगटन पोस्ट जो है अमित शाह को एक्यूज बनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि अमेरिकी नागरिक के हत्याकांड के अंदर अजीत डोवाल के अलावा अमित शाह का भी नाम अगर अखबार में आ जाता है, वहाँ के राजनयिक और वहाँ के दूतावास और रॉ के एजेंट या विक्रम यादव जो भी कोई हैं, उनके नाम अगर आ जाते हैं प्रधानमंत्री सहित, तो आप समझ लीजिए कि हमारी कूटनीति किस प्रकार से काम कर रही है। सबूत दे दिए हैं। डोवाल साहब को सिंगापुर में बैठ करके 5 घंटे पूछताछ है, अखबारों की कटिंग लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको लगेगा। अब बात यह है कि यह मसला ख़त्म नहीं होता है कि कनाडा ने का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है हमारे संबंध में कि साहब मेरी मिट्टी पे कत्लो गारत की कोशिशें की जा रही हैं। स्टारमर नया जो बंदा वो चुना गया है वहाँ, वो हमारे बारे में डिस्कशन चल रहा है। शुरुआत मुझे इसी खबर से करनी थी आपके सामने, लेकिन भूमिका बांधनी पड़ती है। आपको खबरों के पीछे की खबर और इंटेंशन बताने का मकसद ही सिर्फ इतना होता है कि आपको दरअसल हकीकत का ज्ञान हो जाए, पता चल जाए कि देश वाकई, मैं कहना नहीं चाहता वो शब्द, लेकिन कभी कभी मैं जब पढ़ा करता था तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि एक बंदा टोपी बेचने का काम करता था। टोपी वो किसी पेड़ के नीचे रह जाता, उसकी टोपियाँ बंदर उठाए फिरते हैं, देखा होगा आपने। तो मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि देश की बागडोर कहीं बंदरों के हाथ में तो नहीं है, लेकिन बंदर अगर अपना है, अपने धर्म का है, अपनी ज़ात का है, तो फिर कोई भी हंगामा हो, कोई भी बेइज्जती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो हरकतें क्या हमें पाकिस्तान के समकक्ष लाकर खड़ा नहीं करती हैं। कनाडा का चीफ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो वो हमारे बारे में बाकायदा बता रहा कि निज्जर हत्याकांड में हमारे राजनयिक को एक्सपेल कर दिया गया। हम कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ कर लिया। पहले खबर है कि उसने एक्सपेल कर दिया है हाई कमिश्नर को, उसके अलावा 5 लोगों को और हमने भी जवाब में कर दिया है। लेकिन ये गुजरात के अंदर जेल में बैठा हुआ एक चिचोरा, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना आ जाए
कि हमारे गृह मंत्री, हमारे डोवाल साहब या प्रधानमंत्री का नाम भी अखबारों में आने लगे, मैं पढ़कर नहीं सुनाना चाहता, यकीन मानिए 40-50 स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं। तो बात यह है कि उनका नाम आने लगा है। जब बाहर की जो विंग्स हैं बता रही हैं तो वो बिश्नोई नाम का नाम बता रहे हैं, और हमारे यहाँ ज्वार पैदा है। बिश्नोई समाज के बारे में हिस्ट्री बता रहा है एक बंदा, और फिर बना दिया उसको हीरो। अभी बात हटी नहीं थी कि चीन की तरफ से एक तस्वीर आ गई है, उसने पहले से ही घुसपैठ कर रखी है, लेकिन उसने वहाँ बसावट शुरू कर दी है। झूठ खबरें हैं सब। ये खबर ख़त्म नहीं हुई थी, केनिया का बंदा बता रहा है कि वो बिचौलिए की तरह काम कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के लिए। तो दोस्तों, ये तमाम चारों पांचों बातें अगर या तो इकट्ठे हुए हैं, ये ट्रूडो, अमेरिका का जॉन किर्बी और ये केनिया वाला, ये तमाम चाइना के इकट्ठे हो गए, बोले कि भाई इनको हम भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई मीटिंग हुई है? फिर तो इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग देश, अलग अलग जहन, अलग अलग शक्लें, अलग अलग ज़बानें इकट्ठे होकर के भाई मोदी जी के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ नहीं है लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से सत्ता को चलाने का काम किया है ना, उससे पूरी दुनिया में क्या क्या बदनामी चल रही है, मैं सिर्फ आपको ज़बानी बताने के लिए आया हूँ। वरना खबरें इतनी सारी हैं कि आपको मैं बताता बताता थक जाऊँगा। ये 5 आइज़ का एक छोटा सा वो लगाता हूँ, क्या जानते हैं आप? ये 5 देशों का वो हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इकट्ठे हुए थे। ये मिलकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये तुम्हारा जो हमारा जो बनता है ना, ये छोटे मोटे जो विंग हैं, जो चंद्रबाबू नायडू को मिनट में गिरफ्तार करके मिनट में छोड़ देते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं, और बाद में कभी कभी कहते हैं साहब वो नहीं मिला, सबूत नहीं मिला। ये वो लोग नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। आप खबर देखेंगे, हरदीप सिंह निज्जर क्लोज एसोसिएट ऑन LA मोस्ट वांटेड लिस्ट शॉट डेड इन। अब बताइए, ये CNN लिखता है, ये खबर देखेंगे आप। आपको मैं, चलिए थोड़ा सा, जब मैं इतनी सारा बोला ही हूँ तो कुछ आपको लिखित में भी बताना ज़रूरी बनता है। वाशिंगटन पोस्ट ने बता दिया कि कनाडा ने एलिगेट्स मच वाइडर कैंपेन बाय मोदी गवर्नमेंट अगेंस्ट 6 डोवाल। उसने एडमिट कर दिया कि इंडिया यूज इट्स डिप्लोमेट टू फॉलो पीपल टेक पिक्चर। ये लंबी कहानियाँ हैं सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाशिंगटन पोस्ट की खबरें हैं। और दिखाता हूँ मैं खबर आपको, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP, इसका स्टेटमेंट आया कि वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटी एक्यूरिंग इन कनाडा के अंदर जो वायलेंट एक्टिविटी है विद कनेक्शन टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वो लोग बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम सर स्टारमर, वो बात कर रहा है हमारे बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैनेडियन सिटीजन बाय एजेंट्स लिंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मैं क्या क्या, विजिट बाय द इंडियन इंक्वायरी कमेटी टू द यूनाइटेड स्टेट। कल गए हैं वो लोग बताने के लिए, अमेरिका में सफाई देने के लिए गए हैं कि बताइए क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये तमाम खबरें हैं। डोवाल साहब से भी 5 घंटे की मुलाकात कर ली गई है। वहाँ पर 2 लोगों ने ऐसे सेक्रेट मीट अजीत डोवाल टोल्ड कनाडा ऑफिशियल ऑफ बिश्नोई रीच US डेली ट्रिब्यून की खबर है। तो मैं आपको कितनी खबरें बताऊं, 5 इंडियन फ्लाइट्स, उसको छोड़ दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि दुनिया के अलग अलग महाज पर, आप सिर्फ यही मत समझिए कि वहाँ पर मिडिल ईस्ट में झगड़ा चल रहा है, ये भी सफारती महाज कहा जा सकता है। और आपको गोदी मीडिया क्या बता रहा है? बहराइच में उलझा रखा है आपको। ट्विटर पर जाइए, वहाँ पर बिश्नोई नाम के आदमी को एक हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बदमाश वहाँ जेल से संचालित कर रहा गुंडागर्दी, जिसके बारे में आरोप है, उसका लिंक डोवाल साहब से या मोदी जी से जोड़ा जा रहा है या अमित शाह से जोड़ा जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक क्या है, पाकिस्तान है क्या हम? मगर इतने सारे एविडेंस देने के बावजूद भी आपको दरअसल ये नहीं समझ में आएगा, आप में से एक वर्ग को, कि नहीं ये गलत हो रहा है मोदी जी के साथ, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही। धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो। अरे किसी मस्जिद का मुल्ला आकर के चोरी करने लगे तो क्या उसे इस बिहाफ पर छोड़ा जा सकता है कि वो मुल्ला है? नहीं, चोरी अलग चीज़ है, मौलवी जो ड्यूटी है वो अलग है, कोई कुछ भी कर सकता है।
लेकिन बहरहाल देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर इस तरह का चर्चा चल रहा है। आप कहेंगे नहीं ये तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। चलिए, हो सकता हो ऐसा हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।